दोस्तों, मिडिल ईस्ट में सीज फायर की उम्मीदें बढ़ रही हैं, लेकिन यूक्रेन में वायलेंस जारी है। यूएस ईरान सीज फायर फ्रजाइल है। इजराइल लेबनान में 10 दिन का ट्रूस शुरू हो गया। पीएम मोदी ने ट्रंप और मैक्रोन से बात की। इंडिया का नॉमिनल जीडीपी यूके से पीछे हो गया। टर्की में शॉकिंग स्कूल शूटिंग्स और रशिया का यूक्रेन पर डेडलीस्ट अटैक। सब कुछ क्रम से देखते हैं। वीडियो अंत तक देखें और सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूएस ईरान सिचुएशन। 2 हफ्ते का सीज फायर चल रहा है। अमेरिका ने ईरानियन पोर्ट्स पर ब्लॉकेड लगा रखा है। पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं, सिर्फ पोर्ट्स पर। पेंटागन ने ये क्लैरिफाई किया है। ट्रंप ने कहा डील वेरी क्लोज है और वॉर क्लोज टू ओवर है। ईरान कुछ प्रपोजल्स दे रहा है, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुख्य डिसएग्रीमेंट बाकी है। पाकिस्तान मीडिएशन जारी है। ऑयल प्राइसेस थोड़े स्टेबलाइज हो रहे हैं, लेकिन टेंशन बनी हुई है। अगले दिनों में बड़ा अपडेट आ सकता है। यूएस ईरान के साथ अच्छी खबर। इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिन का सीज फायर शुरू हो गया है। 16 अप्रैल को ट्रंप ने अनाउंस किया। नेतन्याहू और लेबनीज प्रेसिडेंट ऑन से बात के बाद मिडनाइट से ट्रूस लागू है। बैरूत में जश्न हुआ। हिजबुल्लाह भी अबाइड कर रहा है, लेकिन कुछ वायलेशंस की शिकायतें आई भी हैं। मकसद ब्रॉडर टॉक्स की तरफ बढ़ना है। ट्रंप व्हाइट हाउस में मीटिंग होस्ट कर सकते हैं। ये ईरान डील के लिए भी पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन सिचुएशन अभी फ्रेजाइल है। इंडिया की कूटनीति भी एक्टिव है। 14 अप्रैल को पीएम मोदी को ट्रंप का 40 मिनट का कॉल आया था। दोनों ने वेस्ट एशिया सिचुएशन डिस्कस की और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन एंड सिक्योर रखने पर जोर दिया है। 16 अप्रैल को फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन का कॉल पर मोदी और मैक्रोन ने भी हॉर्मुज में सेफ्टी और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रिस्टोर करने की अर्जेंट ज़रूरत पर एग्री किया है। इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी के लिए यूएस और फ्रांस दोनों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। अब इकोनॉमिक अपडेट। आईएमएफ के अप्रैल आउटलुक के मुताबिक इंडिया 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, यूके से पीछे हो गया है। 2026-27 में इंडिया का जीडीपी 4.15 ट्रिलियन अनुमानित, यूके 4.26 ट्रिलियन है। कारण रुपये की डिप्रिसिएशन और बेस ईयर रिवीजन है। रियल ग्रोथ अभी भी मजबूत है, 6.5 to 7%, लेकिन हॉर्मुज क्राइसिस से ऑयल प्राइसेस वॉलेटाइल है। इंडिया हैवी इंपोर्टर है, इसलिए इन्फ्लेशन और ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। रुपये को मजबूत करना और एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं रैंकिंग टेम्पररी सेटबैक है। एक शॉकिंग इंसिडेंट टर्की से। 2 दिन में बैक टू बैक स्कूल शूटिंग्स हुए हैं। 14 अप्रैल को शानली उर्फा में फॉर्मर स्टूडेंट ने फायरिंग की, 16 घायल, फिर खुद सुसाइड कर लिया। 15 अप्रैल को कहरमान मराश में 14 साल के स्टूडेंट ने स्कूल में फायरिंग की। 8 स्टूडेंट्स प्लस 1 टीचर मारे गए, 13 प्लस घायल हुए हैं। शूटर भी मारा गया। टेररिज्म रूल आउट किया गया था, प्रेसिडेंट अर्डोगान ने वार्निंग किया। टर्की में स्कूल गन वायलेंस रेयर है, पूरे देश में सदमा है। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को 13,000 सोल्जर्स और 10 से 18 फाइटर जेट्स JF-17 और सपोर्ट एयरक्राफ्ट भेजे हैं। ये जेट्स किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर पहुंचे। ये 2025 की म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के तहत पहला विजिबल मिलिट्री मूव है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने खुद अनाउंस किया है। इस डिप्लॉयमेंट का टाइमिंग खास है, क्योंकि इसी समय पाकिस्तान यूएस ईरान सीज फायर टॉक्स होस्ट कर रहा था। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यह सऊदी की सिक्योरिटी बूस्ट करने और पैक्ट मजबूत करने के लिए है। यूएई ने पाकिस्तान से $3.5 बिलियन लोन तुरंत रीपे करने को कहा है, इस महीने के अंत तक। ये 7 साल में पहली बार है जब यूएई ने रोल ओवर रिफ्यूज़ किया है। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स पर काफ़ी प्रेशर है, लगभग $16.4 बिलियन के आसपास। इस गैप को भरने के लिए पाकिस्तान सऊदी अरेबिया और चाइना से मदद मांग रहा है। सऊदी ने $3 बिलियन एडिशनल सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया है। चाइना से भी लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स की टॉक्स चल रही हैं। फिनांस मिनिस्टर ने कंफर्म किया है कि आईएमएफ की इसके लिए ये मदद क्रूशियल है। पाकिस्तान अभी भी डेट मैनेजमेंट में जूझ रहा है। पाकिस्तान से एक धुरंधर खबर। 16 अप्रैल 2026 को लाहौर में लश्कर-ए-तैयबा LET के को-फाउंडर और सीनियर लीडर मौलाना आमिर हमजा पर अज्ञात गनमैन ने हमला किया था। 2 मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने हमजा की कार पर फायरिंग की, न्यूज़ चैनल ऑफिस के बाहर पिंडी स्टॉप पर। हमजा गोली लगने से घायल हो गए और हॉस्पिटल में भर्ती हैं। आर्म में गोली लगी, कंडीशन स्टेबल, क्रिटिकल रिपोर्ट्स के अनुसार। ये उनके ऊपर इस साल दूसरा असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए। मई 2025 में भी उन पर हमला हुआ था। इस साल LET से जुड़े कुछ और लीडर्स पर भी हमले हुए हैं, जैसे मार्च 2026 में सीनियर कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी को मुरिद के हेडक्वार्टर्स में भी गोली और चाकू मारकर मार दिया गया था। पुलिस जांच कर रही है, अभी मोटिव साफ नहीं है। LET ने हमले की निंदा की है। अब एक बेतुकी और वायरल खबर। उगांडा आर्मी चीफ मुहूजी काइनेरोगाबा, प्रेसिडेंट मुसेवेनी के बेटे,
ने 11 अप्रैल को एक्स ट्विटर पर टर्की से 2 डिमांड्स की। पहला $1 बिलियन सिक्योरिटी डिविडेंड के रूप में, क्योंकि उगांडा के ट्रूप्स सोमालिया में अल शबाब के खिलाफ लड़ रहे हैं, जबकि टर्की वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। दूसरा, टर्की की मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन को उनकी वाइफ के रूप में। उन्होंने 30 दिन का अल्टीमेटम दिया, अगर नहीं माना तो डिप्लोमेटिक टाइज कट कर देंगे और टर्की का एम्बेसी बंद करा देंगे। पोस्ट वायरल हो गया और डिप्लोमेटिक स्टॉर्म मच गया। ज़्यादातर लोग इसे बिजार और कंट्रोवर्शियल मान रहे हैं। टर्की की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं आया है। अंत में यूक्रेन, मिडिल ईस्ट में सीज फायर होप्स के बीच रशिया ने साल का सबसे बड़ा हमला किया है। 16 अप्रैल को 659 ड्रोन्स प्लस 44 मिसाइल्स दागे कीव, ओडेसा, डिनीप्रो पर। मरने वाले 16-17 कीव में, घायल 100+, ओडेसा में सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज़। ज़ेलेंस्की ने एलाई से ज़्यादा मदद मांगी। एयर डिफेंस ने ज़्यादातर रोक लिए, लेकिन सिविलियन एरियाज हिट हुए हैं। वायलेंस अभी भी हाई है। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट में कुछ राहत के संकेत हैं, लेकिन यूक्रेन अटैक याद दिलाता है कि पीस अभी दूर है। इंडिया को हॉर्मुज सिक्योरिटी और रुपी स्टेबिलिटी पर फोकस रखना होगा। आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या लगा? कमेंट में बताएं, सीज फायर होप्स या यूक्रेन अटैक। लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।